वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। आज हम इसमें क्लास 9 का विषय गणित में पहला चैप्टर संख्या पद्धति लेकर आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्या रेखा पर होगा। भूमिका में देखा होगा आपने, पिछली कक्षाओं में हम एक संख्या रेखा बनाते थे। उधर बाएं तरफ हम नेगेटिव नंबर्स लेते थे 0 से इस तरफ, और दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स लेते थे। ये हमारी संख्या रेखा होती थी। इधर हमारे नेगेटिव नंबर होंगे यानी कि ऋणात्मक, इधर हमारे पॉजिटिव होंगे धनात्मक। ये हमारी संख्या रेखा होती थी। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाया जा रहा कि भाई आप शून्य से आरंभ करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं तो जमा के आ रहे हैं। इस इधर जमा के हैं धनात्मक और इधर है ऋणात्मक इस साइड, इधर है जमा के। तो ये हमारी संख्या रेखा होती है। इस पर हम संख्याओं का निरूपण करते हैं। आगे हम संख्याओं को संग्रह को n द्वारा प्रकट करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्या, और अनगिनत अनंत तक होती हैं। इसी प्रकार हम जब दोनों साइड जो संख्याएं 0 भी सम्मिलित होता है उनको हम W से यानी कि होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक इंटीजर जिसमें हम Z से प्रकट करते हैं, यानी Z से, जिसमें जमा वाले भी और घटा वाले भी यानी कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं, पूर्णांक होते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक इस संख्या में रहेगा परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। जो संख्या अटे बटे यानी अंश बटे हर, जैसे 1/2, 3/4, ये सभी हमारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो आज हम परिमेय संख्या और रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के संग्रह को Q से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द यानी कि रैशनल व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशो, अंग्रेजी का अक्षर Q यानी कोशेंट से लिया गया है। तो Q किसके लिए लिया जाता है, कोशेंट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा। तो परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है इस प्रकार है। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि वह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो Q 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो इसको हम यहाँ से नोट करेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा। इसका आप फोटो भी ले सकते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वह परिमेय संख्या कहलाती है। P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के।
जैसे P अपॉन Q, यहाँ पर -25 अपॉन 1 है, यानी कि P 25 से घटा का Q 1 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या को दिखाना हो तो P अपॉन Q के रूप में एक अद्वितीय यानी यूनिक रूप जो होता है इसका दिखाना पड़ता है। जैसे 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/44, ये सभी 1/2 तुल्य परिमेय संख्याएं या क्या हैं, भिन्न हैं, रेशनल नंबर्स हैं या फ्रैक्शंस हैं। ये भी किसमें, P अपॉन Q के रूप में, ये भी परिमेय संख्या हैं। रेखा पर निरूपित करते हैं तो Q बराबर नहीं होता P और Q का एक अतिरिक्त अन्य कोई अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, तो अर्थात P और Q सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स हैं। अतः संख्या रेखा पर 1/2 तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में हम ले सकते हैं। तो अब आइए हम इसका उदाहरण फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.1 का करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा फर्स्ट संख्या पद्धति। वन 1.1 एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल इस प्रकार है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, यानी कि सत्य है ट्रू और फॉल्स है असत्य, कारण सहित उत्तर दें। पहला, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो सबसे पहला हम लेके चल रहे असत्य। क्यों है? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं होती है, यह एकदम हमारा असत्य हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m अपॉन n यानी कि के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या भी है, ये भी हमारा सही है। तीसरा असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा पहला उदाहरण हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। एक्सरसाइज 1.1 का पहला उदाहरण, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम 2 विधियों द्वारा भी कर सकते हैं। तो पहली विधि देखिए, R और S मान लो कोई संख्या परिमेय संख्या है, R S को जोड़ते हुए उसे 2 से भाग देते हैं। R और S के बीच मान लो 1 और 2 कितना होगा जोड़ के 3, तो 3/2 और जोड़कर 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या, आप इस 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 संख्याएं हैं 5/4, 11/8, 13/8, 7/4। तो फिर आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण, एक अन्य विकल्प दूसरा विधि है, इसी पहले ही प्रश्न का हल दो दूसरा तरीके से। पहले ही उदाहरण का दूसरा, मान लो हमें 5 संख्याएं निकालनी होती है तो 5 जमा 1 क्या कर देते हैं, जैसे 5 से जमा में 1 लेते 6 आ जाता है n हमारा। तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। 1 बराबर क्या है, 6/6, 2 क्या है हमारा 12/6 कर लेते हैं। तो तब आप देखते हैं कि इनके बीचों बीच जो 5 संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इस प्रकार 1 और 2 के बीच जो परिमेय संख्या है
अतः ये हमारी 5 परिमेय संख्या, ये अन्य विधि है। ये हमारा दूसरा मेथड है, वो पहला मेथड यानी पहली विधि थी, ये हमारी दूसरी विधि। इसमें हमने 5 परिमेय संख्या निकाल ली। आगे बढ़ते हैं। ये भी नोट करें, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। 1 नंबर में ये लाइन हमारी आ जाती है, इसको नोट कर लेंगे। किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमित रूप से कितनी होती हैं? अनेक। ये इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे इसको। ये आ जाता है कई बार 1 नंबर में 1 अंक के लिए। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। इससे पहले इस वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, संख्या रेखा निरूपण, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक इंटीजर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को जाना है और दो संख्याओं के बीच में संख्याओं को निकालना जाना है और उदाहरण 1 और 2 को किया है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न हल करेंगे। ये इनकी स्टेटमेंट है, इसका आप फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के 1 से 4 प्रश्नों को हल के लिए बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.1 एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज हमारी है 1.1 चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, जिसमें हम 1.1 को कर रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो पहला प्रश्न, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या वह होती है जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हम शून्य को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, P अपॉन Q में 0/5 लिख दिया, 0/10 लिख दिया, 0/15 लिख दिया। यहाँ पे Q हमारा जो है कंडीशन 0 के बराबर नहीं है, पर 0/ कुछ भी लिखोगे तो 0 ही होता है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। तो इसको नोट करेंगे, आप चाहो तो इसका फोटो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 1.1 एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम जानते हैं किन्हीं दो संख्याओं, यानी मान लो x और y है, उनको जोड़ेंगे और उनको 2 से भाग दे देंगे। x और y मान लो संख्या है 3 और 4। तो हमने पहले क्या लिया, 3 और 4 को के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के 3 और 4 को जोड़ा है, तो 3 और 4 दोनों को जोड़ के 7/2 किया है। अब 3 और 7/2 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी 3 × 7/2, यानी कि
2 से भाग देंगे तो 2 नीचे है और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 तो 13/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे करते हैं 2 यानी 7 हमने 3 में भी 7/2 को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। इसी प्रकार हमने 7/2 को 4 में जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया है। तो उसका वैल्यू तो आया 13/4 और यहाँ पर इस प्रकार आया 15/4। 2 दूनी 4 तो 7 एजिट आया, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, तो 2 और 2 कितने हो गए हमारे 4। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार फिर हमने 7/2 जमा 13/4 जोड़ा, फिर 27/8। इसी प्रकार 15/4 में फिर 2/8 जोड़ा तो 31/8। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा फिर 13/4 में फिर 27/8 को जोड़ा है, तो ये आया हमारा जोड़ करके 53/16। तो 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्या है 3 7/2, यानी 3 और 4 के बीच में जो संख्या आई 7/2, 13/4, 15/4, 27/8, 31/8, 53/16। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 2 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3/5 और 4/20 के 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 3/4 और 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, तो हम जानते हैं कि इन्हीं दो संख्या x और y के बीच परिमेय संख्या x जमा y/2 होती है। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो नियम वही लगाना है, x जमा y/2। तो 3/5 और 4/5 को किया है हमने और 2 से क्या कर दिया डिवाइड। तो जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 3/4 यानी 7 और 5/5। तो इनको जोड़ करके 5 दूनी 10, तो ये आया। तो हमें अब एक 3/5 और 7/10 और 4/5 इनके बीच में एक संख्या मिल गई। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं। ऊपर दिए गए तथ्य का यहाँ उपयोग किए करते हैं। तो 3/5 और 7/10 के बीच में इसी प्रकार 3/5 7/10 फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हमारा 10 दूनी 20 आ जाएगा और 2 तिया 6 और 7 6 13/20। इसी प्रकार 7/10 और 4/5 के बीच निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे 7/10 और 4/20 को, 10 दूनी 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 7 15/20। तो अब हमारे पास 3/5 7/10 13/20 15/20 4/5 है। तो पुनः दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। कौन सी? अब 15/20 और 4/5। तो अभी हमारे पास एक संख्या और निकालनी, क्योंकि हमें निकालनी है 5। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि भाई अब 15/20 और 4/5 के बीच में 2 से भाग देंगे तो 20 दूनी हमारा 40 आ जाएगा। और जब 40 को 2 से करेंगे 5 से इसको, तो इसको देखेंगे 40 हमारा एलसीएम आएगा तो 5 इससे 15 और ये जो 20 और 5 का एलसीएम आया है 20। तो 5 चौक 20 4 चौक 16 और 15 कितना होगा 31। तो 31 बटे में और 20 दूनी इधर 40 एलसीएम तो 31/40 तथा 7/10 और 7/10 और 15/20 के बीच। तो यहाँ पे निकाल के आया हमारा 29/40। तो इस प्रकार अतः 3/5 और 4/5 के बीच में जो संख्या है 13/20 7/10 29/40 31/40 15/20, ये हमारी 5 परिमेय संख्या हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 में हमारा ये हो चुका है। आगे इसका अंतिम जो प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 का,
चौथा प्रश्न वो हम करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको देखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और ये तीसरा भाग है, पहले दो ये थे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इनको देखते सत्य और असत्य में। तो जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 1.1 एक्सरसाइज का हमारा पहला, सत्य है क्योंकि यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को मिलाते हैं तो वह हमारी क्या बन जाती है, एक पूर्ण संख्या। ये सही है एकदम। ये इसको उदाहरण है, घटा 5, 6, 7 ये सारे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के दोनों उदाहरण हैं। आगे देखते हैं कि भाई सेकंड जो प्रश्न है फोर्थ का, असत्य है क्यों? पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसको देखेंगे आगे। असत्य है कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। शून्य उसकी पहली संख्या होती है, तो इसलिए है। इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन फोर्थ का, असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन संख्या P रूप की होती है P/Q के। तो यहाँ पर जैसे 5/2 और 5, तो 5/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण नहीं है, 5 पूर्ण है और ये परिमेय भी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के भी तीनों भाग 1.1 के कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में आज हमने कक्षा 9 चैप्टर में मैथ में फर्स्ट संख्या पद्धति में इसके बेसिक्स को जाना है। मेन टॉपिक हमारा परिमेय संख्याओं का था, रैशनल नंबर्स के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांकों के बारे में। उसमें हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं, इसके 1 से 2, और इसमें परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं निकालना सीखा है, और 1.1 में 1 से 4 प्रश्नों को हल किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। तो आगे भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।